कामयार अपनी दादी के साथ बैठा बातें कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ आयरा बिना नाश्ता किए खामोशी से तैयार होकर अस्पताल चली जाती है। दादी कामयार को समझाते हुए कहती हैं कि आयरा ने अपने घर वालों को पीछे छोड़कर तुम्हें अहमियत दी है। सारा दिन वो अपने माँ बाप को याद करती रहती है और ऊपर से तुम्हारा उसके साथ सर्द और सख्त रवैया। उसे तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है और आज के बाद तुम फारिया से भी कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। कामयार थके हुए लहजे में कहता है, दादी मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ, मगर जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो माजी की बातें याद आ जाती हैं। बहरहाल आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर दादी कहती हैं कि मैं आयरा के वालिद से मिलना चाहती हूँ। कामयार फौरन मान जाता है और कहता है हम आज ही चलते हैं उनसे बात करने। फिर कामयार आयरा से बात करने अपने कमरे में जाता है, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं होती। घर की मुलाजिमा बताती है कि आयरा अस्पताल चली गई है। ये बात कामयार को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चुनाचे वो खुद अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। अस्पताल में आयरा उदास चेहरे के साथ अपनी दोस्त के सामने आती है। दोस्त फिक्रमंदी से पूछती है कि क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो और कामयार के साथ तुम्हारा क्या हाल है। आयरा भराई हुई आवाज़ में कहती है, मुझे अफसोस था कि मैंने कामयार के साथ गलत किया और मैंने अपनी गलती दुरुस्त करने की भी कोशिश की, मगर वो अब भी मुझसे बदला ले रहा है। ना वो मुझे छोड़ता है, ना मेरे करीब आता है। दोस्त उसे तसल्ली देती है कि कामयार इतना बुरा नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब आयरा की ड्यूटी ख़त्म होती है और वो बाहर निकलती है तो देखती है कि कामयार गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा है। आयरा हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे? कामयार मुख्तसर लहजे में कहता है, ज़्यादा सवाल मत करो, गाड़ी में बैठो, हमें एक ज़रूरी जगह जाना है। आयरा साफ कहती है कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं नहीं आऊँगी, मेरे पास अपनी गाड़ी है। तब कामयार कहता है कि दादी गाड़ी में बैठी हैं, उनसे खुद पूछ लो। ये सुनकर आयरा खामोशी से गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में दादी आयरा को बता देती हैं कि वो उसके वालिद से बात करने जा रही हैं, इसी के लिए। आखिरकार वो लोग इरफान साहब के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। वहां दादी कामयार को वहीं रुकने का कहती हैं कि अगर वो सामने आए तो इरफान साहब को गुस्सा आ जाएगा, बेहतर है मैं और आयरा ही अंदर जाएं। जब दादी और आयरा अंदर जाती हैं तो इरफान साहब आयरा को देखकर सख्त नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो? दादी नरमी से कहती हैं, मैं उसे आपसे मिलवाने लाई हूँ। क्या हम अपने बच्चों की छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते? इरफान साहब सख्ती से जवाब देते हैं, माफ़ी उस गलती की होती है जो अनजाने में हो जाए। इसने तो मेरी नाफरमानी की है। मैंने सारी ज़िंदगी उसूलों के साथ गुजारी है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर आयरा टूट जाती है और रोती हुई बाहर आ जाती है। कामयार सब कुछ देख लेता है और खुद अंदर जाकर बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, अंकल आपने आयरा के साथ ऐसा क्यों किया? इरफान साहब जवाब देते हैं, जो किया ठीक किया, अब तुम भी जा सकते हो। कामयार गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि दादी दरमियान में आ जाती हैं और उसे वहां से ले जाने का इशारा करती हैं कि अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। आज की किस्त ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या रिश्ते ज़िद से बचते हैं या समझदारी से? क्या मोहब्बत में अना की कोई जगह होनी चाहिए? और क्या हर गलती माफ़ी के काबिल नहीं होती, या कभी-कभी माफ़ करना ही सबसे बड़ा फ़ैसला होता है?